जीवन में हम सभी कभी ना कभी किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहां हम टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, जहां सब कुछ खत्म सा दिखाई देने लगता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक इसी समय हमें जरूरत होती है एक मोटिवेशनल स्पीच की, जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करती है और हमें आगे का मार्ग दिखाती है। जीवन में कठिनाइयां कब शुरू होती है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि आपके जीवन में कठिनाइयां कब आनी शुरू हुई? मेरे हिसाब से इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतें, ये सब तो हमारे जीवन में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाती है। जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है, उसकी कठिनाइयां भी तभी से शुरू होती है। जैसे कि माँ के गर्भ से निकलने की कोशिश में ही पहली कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कभी सर्दी जुकाम ना लग जाए, कभी चोट ना लग जाए, इस बात की परेशानी हमेशा रहती है। भले ही कहने को ये तो छोटी छोटी सामान्य से दिखने वाली दिक्कतें हैं, परंतु शुरुआत तो हो गई ना। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? क्या छोटी छोटी सी चोटों या बातों को लेकर बैठ जाए और उन्हें देखते रहे? नहीं, हम आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो बस आपको उसे इग्नोर करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जीवन की अक्सर बड़ी कठिनाइयां छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से होती है, जो आगे चलकर ना जाने किस तरह का रूप ले लेती है, ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए इन छोटी बातों को इग्नोर करने की आदत को छोड़ दें और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बड़ी कठिनाइयों से यूं ही निकल जाएगा। ये जान लीजिए कि हमारा जीवन वास्तव में अद्वितीय है और इसमें हमें ही निर्माण करना है। यह आपका जीवन है और आपको सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। हम सभी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चुनौती का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। सफलता और उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जब तक हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमारी मजबूतियां बढ़ती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए तत्पर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप संघर्षों से घबराएं नहीं। अगर आपने कभी भी कोशिश की है, तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि सफलता एक एहसास है जो संघर्षों के बाद मिलता है। जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से प्रगति करना चाहिए। संघर्ष चाहे कैसा भी हो, जो आपको ताकत और परिश्रम की ओर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। संघर्षों का सामना करते समय अपने मन को हमेशा शांत रखें। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो अपने अंदर की ताकत को जगाने की आवश्यकता होती है। अपने मन को शांत रखना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता ही है। यदि आप खुद ही हार मान लेंगे, तो आपकी यात्रा अवसरों से खाली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है अपने सपनों का पीछा करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए खुद को अपनी क्षमताओं को मान्यता देना सीखना होगा। सकारात्मक सोचें और अपने कार्यों पर विश्वास करें। आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद को बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे संगठन की आवश्यकता भी होगी। आप हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहें। एक सकारात्मक और प्रभावशाली संगठन में होने के लिए अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करें। व्यक्ति हर तरह से दुखों का समाधान ढूंढ लेता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारक बनती है। ऐसे परिस्थितियों से व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। जीवन की सभी कठिनाइयां हमारी अपनी रचनाएं और जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यदि आप कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं को न्यूनतम तक सीमित रखना होगा। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और आपके विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। और आपको एक बात याद रखना है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।
मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है तब वह पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, श्री कृष्ण उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ता है तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु भगवान श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। जन्म के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि जन्म उसके लिए है जो अपरिहार्य है। उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इस संसार में जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्म शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों। जो मनुष्य दूसरों पर संदेह करता है उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक ही रूप से देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई फर्क नहीं होता है। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अक्सर अकेले चलने वाले को संसार घमंडी कहता है, पर हकीकत तो ये है कि अकेले चलने वाले हर काम के लिए अकेले ही काफी होते हैं। भले ही हम इस दुनिया से 2 कदम पीछे चलते हैं, पर अपने दम पर चलते हैं। अगर अपने जीवन में किसी भी चीज को पाने का आप सपना देखते हैं तो अपनी लगन और मेहनत से उस चीज को हासिल भी कर सकते हैं। जीवन में हमेशा बड़ा सोचो और उसकी शुरुआत छोटी चीज से करो, पर शुरुआत जरूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ईश्वर से कभी निराश मत होना, और हो सके तो इस संसार से कोई आशा भी मत करना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।